Friends, in previous lecture we have seen the different properties of circle और हमने एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन उसी प्रॉपर्टीज में देख लिए थे, है ना। आर्क क्या होता है और आर्क की नेमिंग्स हमने देखा था एंड हमने थ्री फिल इन द ब्लैंक्स देखा था जिसमें 5.3 कवर हो चुका था। नाउ in this video we will do the questions based on the circle of exercise 5.2। कौन से एक्सरसाइज का देखेंगे बेटा? एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सर्कल्स। तो आइए समझते हैं। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा हूँ, उसके बाद आपके पास बुक है ही, आपको पता है। सो इसमें बच्चे आपको ए की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? इसमें ए की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से देखो, मैं एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आर्क क्या है बेटा। तो आर्क ये है, क्या है ये? आर्क जो होता है पार्ट ऑफ सर्कल, यानी इस आर्क पे आप देखो, इस आर्क पे बेटा आप देखो, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है जिसपे दोनों एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, जिसपे दोनों एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। इसका मतलब आपको पता है कि अगर एक आर्क दो एंगल्स बनाता है तो वो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे, यानी ए के बराबर 45 होगा, यानी ए जो होगा, यानी ये एंगल इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इनका इनिशियल पॉइंट यानी स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है। ठीक है, तो ए की वैल्यू 45 लिख दोगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है एक्स एंड वाई की वैल्यू, तो आप देख लो यहाँ पर सेम प्रॉपर्टी है। आर्क आइडेंटिफाई सबसे पहले करो। आर्क जो है बेटा ये है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक आर्क है ये, और यहीं से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट पे तीनों आर्क्स एंगल फॉर्म कर रही हैं। ये देखो एक्स भी स्टार्टिंग पॉइंट यही है, एंडिंग पॉइंट वही है, 33 का भी स्टार्टिंग पॉइंट वही है और y का भी। तो मैंने प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी हमने क्या लिखा है। अच्छा, यहाँ पर और चीज लिख सकते हो, ये नाम दे सकते हो। क्या नाम दे सकते हो? पी क्यू आर एस नाम दे सकते हो, और आप लिख सकते हो एंगल, एंगल पी क्यू एस, ये वाला एंगल, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू एंगल पी आर एस, जो कि किसके बराबर है? एंगल ए के बराबर है, और वही एंगल क्या है? 45 डिग्री। तो आप ऐसे लिख सकते हो, और कारण क्या होगा? आप लिख दोगे अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल्स द आर्क या फिर द एंगल मेड बाय सेम आर्क आर इक्वल। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो एक्स वाई की वैल्यू निकालने बेटा। तो एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी? मैंने बोला आर्क आइडेंटिफाई हो गया। अब तीनों जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं उसके सेम पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट भी सेम है और फाइनल पॉइंट भी सेम है। इसका मतलब तीनों एंगल्स इक्वल होंगे, यानी x भी 33 के बराबर होगा और y भी 33 के बराबर होगा। ठीक है, फिलअप्स में है आपके बुक में, एक्सरसाइज 5.2 देख सकते हैं। सिमिलरली बेटा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इसमें वो नहीं बना है, डायग्राम नहीं बना है। तो आप देख सकते हो डायग्राम यहाँ पर आई थिंक ऐसा होगा। चलिए इसको हम देखते हैं ना। नेक्स्ट में अगर आप देखोगे बेटा, तो नेक्स्ट में आपको m और n की वैल्यू निकालनी है। यानी m जो है होगा वो इस तरीके से होगा, दिस इज m, दिस इज n। ठीक है, और आपको अगेन आर्क कंसीडर करना है। तो आर्क सबसे पहले अगर ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अगर ये आर्क आइडेंटिफाई हो रहा है तो दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल पॉइंट, जिससे कि हमें दो मिल रहा है, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला, जो कि इक्वल होगा, यानी m जो होगा वो 72 के इक्वल होगा। ठीक है, और सिमिलरली जब आप इस आर्क को चुनोगे तो आपको 57 के बराबर ये n मिलेगा, ये वाला है ना, इसके बराबर मिलेगा, यानी n जो होगा वो 57 होगा बेटा। बस आपको आर्क आइडेंटिफाई करना है। आइए इसको भी थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं। आई थिंक ये जैसे होगा, इसमें कुछ नहीं, इसमें ऐसे बनेगा सेट। ओके, ये डायग्राम ऐसे कंप्लीट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको P की वैल्यू पूछी गई है और आपको आर्क आइडेंटिफाई करना है। तो आर्क ये आइडेंटिफाई हो गया। अब देखो इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, दोनों पे सेम एंगल बन रहा है, इसका मतलब सेम आर्क ये एंगल फॉर्म कर रहे हैं, यानी P की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40 डिग्री। बस आपको लिख देना है, आपको एक्सप्लेनेशन उसमें पूछा नहीं है। एक्सप्लेन अगर पूछे तो बोलो क्या, कि एंगल्स फॉर्म बाय द सेम आर्क आर इक्वल। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखोगे बेटा, अगर सिमिलरली आप यहाँ पर देखोगे तो आप पाओगे कि यहाँ पर आर्क जो बन रहा है वो कौन कौन सा बन रहा है। एक तो ये पूरा आर्क बन रहा है, ये बन रहा है कि नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर ये आर्क देख रहे हो तुम, तो V और 87, ये जो V है और 87 इक्वल होगा, यानी V जो होगा वो 87 के बराबर होगा। इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है। सिमिलरली जब आप ये वाला आर्क देख रहे हो, ये वाला आर्क है ना, तो इसका भी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, जो कि U और 93 इक्वल होगा, यानी
u जो होगा वो 93 के बराबर होगा। तो जस्ट आपको एक प्रॉपर्टी से ये पूरे क्वेश्चंस बन गए। प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी आइए एक बार देख लेते हैं कि प्रॉपर्टी क्या था। तो प्रॉपर्टी कुछ नहीं बेटा, एक आर्क था जिसको हम बोलते हैं क्या, ये जैसे आर्क हो गया, पार्ट ऑफ द सर्कल बोलते हैं, ठीक है। और यहीं से चाहे कितना भी एंगल फॉर्म हो जाए, चाहे कितना भी एंगल फॉर्म हो जाए बेटा, कितना भी एंगल फॉर्म हो जाए, ये सभी के सभी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि वो उनका स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट सेम है। सेम चीज ये सब हमने किया। सबसे पहले आर्क को डिफाइन किया, आइडेंटिफाई किया, और उसके बाद देखा कितने एंगल्स वो फॉर्म कर रहे हैं, जितने भी एंगल्स बनेंगे वो इक्वल होंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जब आर्क हमने देखा तो ये एंगल इक्वल हुए, ये वाला V और 87। जब हमने ये वाला आर्क देखा तो हमें U और 93 दिखा, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज भी देख लेते हैं, अपने प्रॉपर्टीज पे भी बेस्ड है बेटा, एक्सरसाइज 5.4, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज 5.1 एंड 3 कंसीडर कर लिया प्रॉपर्टीज में ही और समझाया भी था। आइए अब समझते हैं थोड़ा एक्सरसाइज 5.4। एक्सरसाइज 5.4 में कुछ नहीं बेटा, थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डिफरेंट कंडीशन है, डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा मैं वो क्वेश्चन को निकाल लेता हूँ, गिव मी द टाइम। क्वेश्चन नंबर में आप देखो, तो आपका क्वेश्चन पहला क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि O इज द सेंटर। तो O हमारे पास एक सेंटर है, दिस इज O, ठीक है। एंड बोला क्या है कि जिसका डायमीटर PQ है। तो PQ जो है गिवन में क्या लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 या 4 नंबर के आएंगे, तो आपको लिखोगे O इज अ सेंटर, O इज अ सेंटर, ऐसे लिखोगे। दूसरा क्या लिखोगे, दूसरा आप ये लिखोगे कि PQ इज डायमीटर, PQ इज डायमीटर, ठीक है, ये डायमीटर है। अब हमें पता है, हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है एंगल PRQ, एंगल PRQ यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमसे पूछा गया है। तो एंगल PRQ एंड एंगल QPR क्या होगा। तो देखो ध्यान से देखो बेटा, क्योंकि ये डायमीटर है, क्योंकि ये डायमीटर है PQ, सिंस PQ इज ए डायमीटर, इज ए डायमीटर, यानी ये जो एंगल फॉर्म करेगा, यानी ये वाला जो आर्क है वो एंगल जो फॉर्म करेगा, हमेशा डायमीटर जो एंगल फॉर्म करता है वो 90 डिग्री करता है। यानी ये जो एंगल बनेगा वो क्या बन जाएगा, 90 डिग्री। तो आप क्या लिख दोगे, एंगल पी आर क्यू इज 90 डिग्री, और कारण क्या हो जाएगा, कारण आप यही लिख दोगे, सिंस पी क्यू इज अ डायमीटर। और दूसरा, अब आपको पता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल पी प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, ध्यान से देखो, ये तीनों एंगल जो ट्रायंगल बन रहा है, इन ट्रायंगल PQR, एंगल P एंगल Q प्लस एंगल R जो होगा वो 180 होगा। प्रॉपर्टी क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या है बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टी लिखोगे, क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी एक ट्रायंगल में जो कि PQR है, उन तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। अब बताइए एंगल P आपको निकालना है, सॉरी एंगल P आपको निकालना है, एंगल P आपने निकालना है। एंगल Q आपको पता है 40 दिया है, एंगल R आपको पता है निकाल दिया आपने 90। अब यहाँ से क्या निकल जाएगा, एंगल P, एंगल 40 प्लस 90 क्या हो जाएगा, 130 इक्वल्स टू 180, यानी एंगल P क्या आ गया, 50 आ गया बेटा। क्यों, क्योंकि ये 130 इधर जाके शिफ्ट होके माइनस में चला जाएगा, यानी 180 माइनस 130 50 डिग्री। तो ये जो आंसर आया 50 डिग्री, यानी ये जो हमें बोला गया था ये 90 डिग्री है और ये 50 डिग्री है, ठीक है। आप इस फॉर्म में लिख दोगे, एंगल P को क्या लिख दोगे, एंगल QPR, और एंगल PRQ क्या हो गया, 90 डिग्री, जो कि आपने लिख रखा है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, नोट डाउन कर लो। आइए फिर से दूसरा देखते हैं, और आपको ऐसे ही समझ में आएगा। तो ऐसे पूरा लिखना बेटा, अगर जब तक आप पूरा नहीं लिखोगे मार्क्स आपको पूरा नहीं मिलेगा। एंगल सम प्रॉपर्टी एक बार समझा देता हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी जो हमने अप्लाई किया वो एक बार समझा देता हूँ कि क्या होता है। मैंने कहा एंगल सम प्रॉपर्टी जो है, हमने जो अभी अप्लाई किया इस क्वेश्चन में, वो होता क्या है, क्योंकि ये काम आएगा। देखो एंगल सम प्रॉपर्टी ज्यादा कुछ नहीं है बेटा, ये एक ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल कहीं पर भी दिख जाए, कोई भी ट्रायंगल कहीं पर भी दिख जाए, ठीक है, ये ट्रायंगल कोई भी कहीं पर भी दिख जाए, ये बोलता है कि पी क्यू आर, मान लो ये ट्रायंगल है, और इन तीनों का एंगल जो है बेटा, इन तीनों का एंगल कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से, एक एंगल ये, एक एंगल ये, और एक एंगल ये। तो इसका मतलब एंगल P और एंगल Q और एंगल R, ये तीनों मिलके, ये तीनों एंगल मिलके कितना दे देंगे, 180 डिग्री दे देंगे। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, जो कि हमने
अप्लाई किया, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके इस ट्रायंगल में 180 डिग्री दे दिए। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी इसी को कहते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी थी जो कि सर्कल में यूज हुई है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो बेटा दूसरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा आप समझिए, ये जो है यहीं तक दिया है, ये 30 डिग्री, आप बुक में करेक्ट कर लीजिए। बुक में बेटा ये पूरा दिया है लेकिन वो पूरा नहीं होना चाहिए, वो यहीं तक होना चाहिए। ठीक है, ये वाला पोर्शन नहीं होगा। ठीक है, और अब आपसे पूछा गया है कि अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे ये पूछा गया है कि एंगल पी वाई क्यू कितना होगा और एंगल पी एक्स क्यू, एंगल पी एक्स क्यू कितना होगा। क्या पूछा गया, एंगल पी वाई क्यू एंड एंगल पी एक्स क्यू पूछा गया है। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पर, मुझे बताओ ये वाला एंगल्स पूछेगा है और गिवन क्या है, तो आप लिखोगे गिवन, गिवन क्या है बेटा, एंगल एंगल वाई पी क्यू, ये वाला एंगल 70 डिग्री दिया हुआ है, और दूसरा एंगल एंगल वाई क्यू पी कितना दिया है, 30। अब ध्यान से देखो बेटा, हम बोलेंगे इन ट्रायंगल, हम अगर ये निकल जाए तो ये हम बोल सकते हैं आंसर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि सेम आर्क से दोनों एंगल बनाए। तो इन ट्रायंगल अब क्या बोलोगे, इन ट्रायंगल पी वाई क्यू, एंगल पी प्लस एंगल y प्लस एंगल q कितना दे देगा, 180। अभी तो मैंने बोला ये वाला एंगल मिलके और ये वाला 180 दे देगा। प्रॉपर्टी क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी, लिख लो एंगल सम प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर एंगल P आपको पता है कितना दिया है, 70। ये कितना दिया है, 70 दिया हुआ है। और एंगल Y कितना दिया हुआ है बेटा, एंगल Y तो निकालना ही है, और एंगल Q जो दिया है वो 30 दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो एंगल Y की जो वैल्यू आएगी 70 प्लस 30 100 हो गया, और यहाँ पर 180 डिग्री, यानी एंगल Y की वैल्यू 180 माइनस 100 दैट इज 80 डिग्री। y की वैल्यू 80 डिग्री, एंगल y क्या था, एंगल y क्या था, एंगल y का नाम क्या था, एंगल पी वाई क्यू। तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, एंगल पी वाई क्यू की वैल्यू जो है वो 80 डिग्री। सिमिलरली ये अगर आपको मिल गया 80 डिग्री, तो आप बताओ बेटा क्या ये दोनों एंगल इक्वल नहीं है, क्योंकि सेम आर्क से बन रहा है, सेम आर्क से बन रहा है। इसका मतलब एंगल पी एक्स क्यू भी 80 डिग्री होगा। आप चेक कर सकते हैं आंसर 80 डिग्री। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा। अब ध्यान से देखो तीसरे में आपको इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा, आपको दिया हुआ है गिवन, लिख दो यहाँ पर गिवन, गिवन है पी क्यू इक्वल्स टू पी आर। क्या लिखा है, पी क्यू इक्वल्स टू पी आर, यानी ये दोनों जो है इस ट्रायंगल में वो इक्वल है। यानी इसका मतलब ये है बेटा, इसका मतलब ये है कि कभी भी कंडीशन ऐसे ट्रायंगल में, कभी भी कंडीशन दो दो साइड्स इक्वल दी हो, तो इसका मतलब उनके जो अपोजिट एंगल्स है, जैसे ध्यान से देखो यहाँ पर ये हुआ ट्रायंगल, ये साइड और ये साइड इक्वल दिया, यानी इसके अपोजिट ये वाला एंगल होगा और इसके अपोजिट ये वाला एंगल होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब ये दोनों साइड इक्वल दिया, यानी ये एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर क्यू ये इक्वल होंगे। इसका मतलब गिवन ये है, देन देन एंगल पी क्यू आर, ये तुम्हारा थ्योरम है। ठीक है, थ्योरम है कि टू साइड्स ऑफ a triangle having two sides equal will give opposite angles also equal। ठीक है, तो पी आर क्यू हो गया, ये मिल गया। अब मेरे को बताओ, ये अगर ये इक्वल हो गया तो इसको हम क्या ले लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं x ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं x वेरिएबल। ठीक है, अब मुझे बताओ इन तीनों का सम, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन तीनों का सम क्या हो जाएगा, एंगल P एंगल Q एंगल R, फिर से क्या 180 डिग्री, क्या हो जाएगा बेटा 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें एंगल पी क्यू आर निकालना है, एंगल क्या निकालना है हमें, पी क्यू आर निकालना है। एक चीज और, आप बताइए ये डायामीटर है, ये डायामीटर है एंगल, डायामीटर जो बनाता है एंगल वो कितना बनाता है 90 डिग्री, यानी जाहिर सी बात है 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब एंगल P जो होगा वो 90 डिग्री, और एंगल Q एंड एंगल R क्या है, एंगल Q एंड एंगल R x x है, तो x प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका मतलब 90 प्लस 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यहाँ 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 90, ये इधर जाके माइनस में बन जाएगा, तो 180 माइनस 90 90,
और x की वैल्यू क्या आ गई 90/2, क्या आ गई 90/2 दैट इज 45 डिग्री। तो ये आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि ये दोनों की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 45 डिग्री, कितनी होगी 45 डिग्री। तो इसको नोट डाउन कर लो, कोई भी डाउट होगा तो बताना, मैं लाइव सेशन लेके समझा दूंगा। अगर कोई भी डाउट होता है बेटा तो बताना, अभी नोट कर लो ये सब है ना, पॉज करके वीडियो। कोई भी डाउट होता है मुझसे पूछ लेना, क्योंकि ये न्यू चैप्टर है और थोड़ा सा डिजिटल मोड पे पूरा एक्सप्रेस करना थोड़ा टफ होगा। अगर आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो बोलना, मैं लाइव क्लास लेके समझा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो बेटा, तो आपको क्या क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 65 इधर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 65 दिया हुआ है, और ए बी गिवन में क्या दिया है, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, क्या दिया हुआ है गिवन में ए बी इक्वल्स टू ए सी दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर एंगल ए सी बी कितना दिया हुआ है, एंगल ए सी बी कितना दे दिया है 65, यानी एंगल ए सी बी ये दे दिया है 65, और ए बी और ए सी इक्वल है। अब मैंने अभी बताया कि ट्रायंगल के अगर साइड्स इक्वल होंगे तो उसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, यानी अगर ये 65 है तो ये पूरा का पूरा कितना होगा 65, क्योंकि हम ट्रायंगल किसकी बात कर रहे हैं, हम ट्रायंगल एबीसी की बात कर रहे हैं, यानी इन ट्रायंगल एबीसी जो एंगल एबीसी होगा वो कितना होगा, एंगल एबीसी जो होगा वो कितना होगा, एंगल एंगल ए सी बी, कारण opposite sides are equal, opposite sides are equal, तो उसके एंगल भी इक्वल होंगे। अगर ये एंगल इक्वल हुआ इसका मतलब एंगल ए बी सी किसके बराबर हुआ, एंगल ए सी बी के, और एंगल ए सी बी तुम्हें दिया हुआ है, एंगल ए सी बी कितना दिया हुआ है 65, यानी ये भी आ गया 65। अब आपसे पूछ सकता है क्या, बीडीसी, क्या पूछ लेगा बीडीसी। लेकिन अब ये बीडीसी निकालने के लिए बेटा ध्यान से देखो, बीडीसी निकालने के लिए आपको ये निकालना पड़ेगा। तो आप बताइए इन ट्राइंगल एबीसी अगेन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना दे देगा, कितना दे देगा ये 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल ए आपको निकालना है, एंगल बी जो है दैट इज 65 डिग्री, एंगल सी जो है दैट इज 65, तो यहाँ 180 आ गया, और एंगल ए 65 प्लस 65 130, और ये 130 उधर जाके 180 से माइनस हो जाएगा, तो कितना दे देगा 50 दे देगा, 50 दे देगा बेटा। तो यानी इसका आंसर आया 50 डिग्री। तो आप बता सकते हो कि ये अगर आर्क सेम है और ये दोनों एंगल आपको सेम बनाया जा रहा है, तो इसका मतलब इसका भी आंसर क्या होगा 50 डिग्री। यानी जो क्वेश्चन में आपको पूछा गया है एंगल बी डी सी, क्या पूछा गया है एंगल बी डी सी, वो भी क्या हो गया 50 डिग्री, क्या हो गया 50 डिग्री। कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस आपको प्रॉपर्टी पढ़ते जाना है, आपको सब समझ में आ जाएगा, प्रॉपर्टी पढ़ते जाओ आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम बंद करते हैं। ये हमें दिया हुआ है और हमें यहाँ पर क्या दे दिया है, ये वाला क्वेश्चन दे दिया है, क्या दे दिया है, ये वाला दे दिया है 130 डिग्री। आपको एक चीज तो पता है कि अगर मान लो कोई सर्कल है और यहाँ पर एक आर्क जो है वो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, एक आर्क जो है वो दो अपोजिट साइड्स में क्या बना रहा है, आर्क बना एंगल बना रहा है, तो इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। याद करो प्रॉपर्टी, इन दोनों का सम कितना होगा, अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। इसका मतलब यहाँ पर आप देखो, आपसे क्या बोला गया है कि पी क्यू आर 130 दे दिया है, यानी गिवन में आप क्या लिख दोगे, इसमें गिवन में क्या लिख दोगे, एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 130 डिग्री लिख दिए। और उसके बाद आपको और कुछ दिया है क्या, नहीं और कुछ नहीं दिया, बोला है पीटीआर की वैल्यू निकालो, यानी इसकी वैल्यू निकालो और पीएसआर की वैल्यू निकालो। इसका मतलब यहाँ पर ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर ध्यान से देखो, सिंस सिंस पी क्यू आर आर्क इज सेम, पी क्यू आर आर्क इज सेम, इसका मतलब एंगल, अगर पी क्यू आर आर्क जो है ये वाला आर्क, ये वाला आर्क जो आपको दिख रहा है वो अगर सेम है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 के बराबर हो गया, यानी एंगल पी टी आर प्लस एंगल पी क्यू आर कितना दे देगा 180, क्योंकि अभी अभी ये प्रॉपर्टी मैंने समझाया था कि अगर ये सेम आर्क है और तो उसके ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे, है ना। आप प्रॉपर्टी ध्यान से देख के आइए। फिर एंगल पीटीआर, एंगल पीटीआर निकालना है, पी क्यू आर दिया हुआ है, पी क्यू आर कितना दिया 130, सो दिस विल बी 130
तो इसका मतलब एंगल पी टी आर जो होगा बेटा वो 180 माइनस 130 दैट इज 50 डिग्री। और अगर ये 50 निकल गया तो इसका मतलब सेम आर्क से ये वाला भी ड्रॉ हुआ है, इसका मतलब 50 डिग्री। यानी एंगल एंगल बेटा पी टी आर के साथ साथ अगर आपसे एंगल पी एस आर भी पूछा है तो 50 डिग्री होगा। और कारण क्या होगा कि एंगल्स फॉर्म बाय सेम आर्क। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 को लीव कर देना, उसकी कोई जरूरत नहीं है आपको करने की। क्वेश्चन नंबर 5 तक करेंगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ कवर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ये टेबल वाला बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसा एग्जाम्स में नहीं आते। आपको 5 तक करोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ और सर्कल्स की प्रॉपर्टीज